एक छोटा सा गांव था। नाम था इसका धूपनगर। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों ओर खेत थे, हरियाली थी, सादगी थी। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव में रहता था रवि। वह एक साधारण परिवार का लड़का था, एक छोटे से घर में। उसके माता पिता किसान थे, मेहनत करते थे। वे अपने खेतों में दिन रात काम करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। खेतों में दिन रात काम करते थे। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी हर किसी को प्रेरित करती थी। रवि दयालु था, समझदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन मन में एक टीस थी, गरीबी की टीस। वह अपने परिवार की कठिनाइयों को देखकर दुखी होता था। माँ बाप की तकलीफ देखता था। वह जानता था कि उनके संघर्ष का अंत नहीं हो रहा है। कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन रास्ते नहीं दिखते थे। गांव में स्कूल था, परंतु शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन मास्टर जी नहीं आते थे। बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता था। गांव के लोग भी निराश रहते थे। वे सोचते थे कि उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। कहते थे, यहां से कौन आगे बढ़ा है, कोई भी बड़ा आदमी नहीं बना। रवि को ये बातें चुभती थीं। मन में विश्वास था। वह जानता था कि अगर उसे मौका मिले तो वह कुछ कर सकता है। कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। रवि को पढ़ने का बहुत शौक था। वह घंटों किताबों में डूबा रहता, मानो किताबें ही उसकी दुनिया हों। किताबें मांग कर लाता था। गांव के लोग भी उसकी लगन देखकर उसे किताबें देने में खुशी महसूस करते थे। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। सपने देखता था बड़ा आदमी बनने के। वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ख्वाहिश रखता था, माँ बाप की गरीबी दूर करने के। वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। एक दिन शहर से उसका मामा आया। मामा के आने से घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने रवि की लगन देखी। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर मामा बहुत प्रभावित हुआ। बोला, रवि, तुम्हें शहर जाकर पढ़ना चाहिए, वहां तुम्हें बेहतर अवसर मिलेंगे। रवि के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसे लगा कि उसके सपने सच हो सकते हैं, लेकिन पैसे कहां से आते? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता। माँ बाप तो पहले ही कर्ज में डूबे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रवि ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था, कुछ करके दिखाएगा। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दिन में खेतों में काम करता, शाम को पेरहाई करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी थकने नहीं दिया। रात में छोटे बच्चों को पेरहाता, पैसे जमा करता। वह जानता था कि हर छोटी कोशिश उसे उसके बड़े सपनों के करीब ले जाएगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब रवि ने खेतों में पसीना बहाया और हर दिन सूरज की तपिश को सहा, आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो दिन जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रवि शहर जाने के लिए तैयार था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैग पैक किया। मां ने आंसू पोंछे, पिता ने गले लगाया, आशीर्वाद दिया। परिवार के लिए यह एक भावुक पल था। शहर में रवि के लिए सब कुछ नया था। हर चीज अजनबी और रोमांचक थी। बड़ी बड़ी इमारतें, शोर शराबा, भीड़ भाड़, यह सब कुछ उसके लिए एक नई दुनिया थी। लेकिन रवि का ध्यान तो पढ़ाई पर था। उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं भुलाया। उसने एक छोटी सी झुग्गी में कमरा किराए पर लिया। दिन में कॉलेज जाता और रात में पढ़ाई करता। शाम को होटल में काम करता। वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। पढ़ाई में भी वो हमेशा अव्वल आता। टीचर उसकी तारीफ करते। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन रवि को तो बस अपने माँ बाप की खुशी दिखाई देती थी। उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो अपने माँ बाप को पैसे भेज सकता था, उनके कर्ज उतार सकता था। नौकरी में भी रवि ने खूब मेहनत की। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया, बड़े पद पर पहुंच गया।
लेकिन अपने गांव को कभी नहीं भूला। अपने माँ बाप के पास जाता, उनकी सेवा करता और गांव के लोगों की मदद करता। एक दिन रवि ने फैसला किया, उसे वापस अपने गांव जाना है। वहां के बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें वो सब कुछ देना है जो उसके पास नहीं था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, एक स्कूल बनवाया और अच्छे टीचर्स को नौकरी पर रखा। आज रवि का स्कूल पूरे गांव की शान है। सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा का उजाला फैलता है। रवि की कहानी प्रेरणा देती है। रवि ने दिखा दिया, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं। गरीबी और अभाव मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक